एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कंपटीशन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में वॉल्डन इन्वर्जन। जो हमारा वॉल्डन इन्वर्जन है, इसमें हमें देखना है कि अगर किसी मॉलिक्यूल में वॉल्डन इन्वर्जन प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूल पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मॉलिक्यूल की जो हमारी वर्किंग है वो कैसे डिस्टर्ब होती है, और उसकी जो हमारे काम करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हमारी कैसे हमारी इंक्रीज होती है या फिर हमारी डिक्रीज होती है। किसी मॉलिक्यूल की जो बेसिसिटी है वो जो हमारी एसिडिटी है वो कैसे इंक्रीज होती है फिर हमारी डिक्रीज होती है। इन सभी चीज़ की आज स्टडी करेंगे हम आज के लेक्चर में, तो बने रहना हमारे साथ। अगर आपके पास वॉल्डन इन्वर्जन बिल्कुल भी नहीं आता तो लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखना। तो स्टार्ट करते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। तो इन्वर्जन से ही आपकी समझ में आ रहा होगा कि जो मॉलिक्यूल है इसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग होने वाली है, क्योंकि इन्वर्ट होना यानी कि अपोजिट वर्क। तो ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर हमने कुछ ऐसा मॉलिक्यूल लिया जिसमें 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हमें निकालना है कि मॉलिक्यूल हमारा क्या है, कायरल है या फिर अकायरल है, तो हम यहाँ पर देखेंगे 4 के 4 जो एटम्स या ग्रुप है वो डिफरेंट है, जिसके बेस पर हमारा क्या हो जाएगा, ये कायरल हो जाएगा। और कायरल के साथ साथ क्या हो जाएगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा ना। इसके बाद हमें यहाँ पर करना है कि इसका हाइब्रिडेशन क्या है। हाइब्रिडेशन में क्या काउंट करते हैं हम, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर। लिख लो आप, बॉन्ड पेयर्स प्लस लोन पेयर। तो यहाँ पर बॉन्ड्स पेयर कितने हैं अगर आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर बॉन्ड्स पेयर है 3 + 1 इक्वल हो जाएगा 4। एक हो जाएगा आपका S और 3 हो जाएगा आपके P। तो आप इक्वल बता सकते हो कि sp3 इसका हाइब्रिडेशन यहाँ पर हमारा आ चुका है। ओके, इसके बाद इसकी ज्योमेट्री निकालते हैं। जब इसकी ज्योमेट्री निकालेंगे तो अगर आप ऊपर ऐसे देख पा रहे हो तो इसकी ज्योमेट्री आ जाएगी हमारी पिरामिडल। क्या आ जाएगी, पिरामिडल। जो अमोनिया की ज्योमेट्री होती है वही क्या होती है, हमारी इस मॉलिक्यूल की भी ज्योमेट्री हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है RS कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, कुछ ऐसे निकलता है। देखो, लोन पेयर और यहाँ पर आ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ पर आ जाएगा हमारा ड्यूटेरियम और यहाँ पर आ जाएगा CH3। अब नंबरिंग दो आप इसको, CH3 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ 3 और यहाँ पर हो जाएगा 4। अगर आप देख पा रहे हो जो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर क्या है, इन द प्लेन होने के कारण यहाँ पर क्या करेंगे, हम इनका इंटरचेंज करा देंगे, क्योंकि 4 नंबरिंग पर जो है हमारा जो 4 नंबर वाला एटम्स या ग्रुप होता है वो कभी भी क्या होना चाहिए, इन द प्लेन नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करा देंगे हम, 2 इंटरचेंज हम यहाँ पर आपस में करा देंगे। बोलो कराएंगे ना, क्योंकि अगर एक इंटरचेंज हो गया ना इसको कॉन्फ़िगरेशन जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, उसको हमें सही रखना है। अगर एक इंटरचेंज किया है तो दूसरा भी हमें इंटरचेंज कराना होगा। तो जब हम इसका इंटरचेंज कराते हैं तो ड्यूटेरियम जो है हमारा कहाँ आ जाएगा, इन द प्लेन पर। तो 2 नंबर और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर और यहाँ पर आ जाएगी 4 नंबर और इसके बाद यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा क्या, जो बॉन्ड जैसे थे वैसे ही रखो अपनी अपनी जगह पर, क्योंकि हम इनको चेंज करा रहे हैं ना कि हम बॉन्ड को। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा लोन पेयर और यहाँ पर आ जाएगा CH3 और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। अब इनको नंबरिंग दो, तो यहाँ पर 4, यहाँ 2 और यहाँ 1 और यहाँ आ जाएगा हमारा 3 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, 1 से 2 और 2 से हमें 3 चलना होता है। तो अगर आप देख पा रहे हो तो ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज होने के कारण क्या आना चाहिए, R। और यहाँ पर क्या है, R ही रहने वाला है, क्योंकि 4 नंबर का जो एटम्स है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो हमारे, वो क्या कहाँ हमारे डैश पोजीशन पर है, जिस कारण क्या हो जाएगा, R कॉन्फ़िगरेशन हमारा होना चाहिए। बट एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर हमें दिख रही है ये ऐसे नहीं होती। ये क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम में जाना चाहेगी और इक्विलिब्रियम में चली भी जाती है। जो इसकी जो हमारी ज्योमेट्री है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, ऐसे चेंज हो जाएगी, ड्यूटेरियम CH3 और यहाँ पर हाइड्रोजन। और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, वे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, p ऑर्बिटल में चले जाएंगे। कहाँ पर, प्योर p ऑर्बिटल। जब ये प्योर p ऑर्बिटल्स में यहाँ पर चले जाएंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला है,
ये sp3 से क्या हो जाएगा, sp2 हो जाएंगे। जब ये sp2 हो जाएंगे तो इसकी जो बेसिसिटी है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि एंगल इंक्रीज होने के साथ साथ यहाँ पर क्या हो गया, 120 एंगल हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जबकि यहाँ पर 109 डिग्री 4 मिनट्स का एंगल हमें यहाँ पर देखने को मिलता है sp3 में। तो जिसका एंगल जितना ज़्यादा होता है उसके अंदर एस फैक्टर उतना ही ज़्यादा होता है, उसकी बेसिसिटी क्या होती है, उतनी ही कम होती है, बल्कि जो उसकी एसिडिटी होती है वो उतनी ही ज़्यादा होती है। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोबारा से फिर इक्विलिब्रियम में जाएगा और यहाँ पर हमें कुछ जो यहाँ पर बना हुआ मॉलिक्यूल है बिल्कुल इसका अपोजिट हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि हम इसके ऊपर ही क्या कर दें, इसकी मिरर लगा दें, इस प्रकार से हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो लोन पेयर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा ड्यूटेरियम और यहाँ आ जाएगा हमारा CH3 और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो प्रॉपर्टी यहाँ पर इसकी है वही प्रॉपर्टी हमें यहाँ पर इसकी देखने को मिलेगी, लेकिन चेंज आएगा ओनली हमारा कॉन्फ़िगरेशन में, R और S कॉन्फ़िगरेशन में। अगर यहाँ पर हमारा R कॉन्फ़िगरेशन है तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा S कॉन्फ़िगरेशन। निकाल के देखो आप खुद से, तो निकालो आप, यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगी हमारा ऐसे निकलो आप, नंबरिंग दो आप 1 2 3 और 4। ठीक है, तो 1 2 3 और 4 नंबर का जो हमारा यहाँ पर एटम्स है 4 नंबर का, वो प्लेन में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, 2 बार इंटरचेंज होगी हमारे, यानी कि 2 इंटरचेंज हमारा कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, जब 2 इंटरचेंज हमारे यहाँ पर हो जाएगा तो यहाँ पर 3 नंबर आ जाएगा और यहाँ पर 2 नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 4 नंबर और यहाँ आ जाएगा हमारा 1 नंबर। बोलो आ गया। अब हमें क्या करना होता है, 1 से 2, 2 से हमें 3 चलना होता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देख पा रहे हो तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉक। जब ये एंटी क्लॉक वाइज चलेगा तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर एस कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। और अगर आपने पढ़ा हो एनेंशियोमर में क्या होता है, आर और एस प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, आर जितना हमारा आर होता है उतना ही क्या होता है, हमारा एस भी प्रेजेंट होता है। तो ठीक है, होता है ना, तो ये हमारा कुछ ऐसे है। तो आपस में क्या हो गए, एनेंशियोमर हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं, एनेंशियोमर हो चुके हैं। अगर आप देख पा रहे हो जितनी परसेंटेज यहाँ पर है उतनी ही परसेंटेज जो है हमारे यहाँ पर भी देखने को हमें मिलेगी। जब हम इसको किसी सॉल्यूशन में डालेंगे तो जितना R प्रेजेंट होगा उतना ही क्या होगा, हमारा S प्रेजेंट होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम जो है हमारा लगातार चलता रहेगा, ये चेंज नहीं होने का। ना ही आपका R ज़्यादा होगा ना ही आपका S ज़्यादा होगा। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हम उसको वहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारा यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर हमें देखने को मिल गया। क्या मिल गया, रेसिमिक मिक्सचर। जब रेसिमिक मिक्सचर आता है तो वहाँ पर क्या होता है कि रेसिमिक मिक्सचर आने के बाद वहाँ पर एक दूसरे को कैंसिल आउट करने वाले होते हैं। अगर यहाँ पर हमारा 50% R है तो यहाँ पर क्या होगा, 50% R S भी हमारा प्रेजेंट होगा। जब रेसिमिक मिक्सचर में 50-50% होता है और ऑप्टिकल एक्टिविटी में क्या होता है, जब अगर इतना क्लॉकवाइज है, दूसरा अगर उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं, जिसके कारण वे क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो रेसिमिक मिक्सचर होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हमारा यहाँ पर हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना कि जो हमारा ऐसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हमें देखने को मिल गई नाइट्रोजन के पास, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। अगर हमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी ऑप्टिकली एक्टिव करना है तो उसकी कुछ कॉन्सिक्वेंसी होती है, उनको हम यहाँ पर सीखेंगे। देखो, एक और होता है हमारा के इक्विलिब्रियम। जो हमारा के इक्विलिब्रियम होता है वो होता है हमारा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है ना, इक्वल हो जाएगा हमारे 1 के। क्यों, क्योंकि जितना हमारा प्रोडक्ट बन के आता है इक्विलिब्रियम में उतना ही क्या होता है, हमारा रिएक्टेंट होता है, कुछ भी चेंजिंग नहीं होती। तो ऐसे ही अगर जितना हमारा R होगा उतना ही क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर S भी हो जाएगा। कर लोगे, याद रखना। अब और देखते हैं हम यहाँ पर, देखो तो हमारा जीओसी था, जिस टाइम पे हमने उसके क्वेश्चन किए थे तो हमने ऐसा कुछ एक एग्जाम्पल लिया था, अगर आपके याद हो। देखो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, एक 6 मेंबर रिंग है हमारी, उसमें भी क्या है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पर बेसिसिटी बतानी है, बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, हमें क्वेश्चन मिला कि ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी।
ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी। तो हमें यहाँ पर बेसिसिटी डिसाइड करनी है, किसकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। तो हमने क्या पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा है ना, जिसमें जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप हो गए उसका इंडक्टिव इफेक्ट क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और जिसमें प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा, हम क्या कहते हैं कि उसकी जो डोनर एबिलिटी है उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ कंपेरिजन क्या करा सकते हैं, आई इफेक्ट से हम यहाँ पर कंपेरिजन कराने की कोशिश करेंगे। बट देखो, आई इफेक्ट की बेस पर ए और बी में किसका ज़्यादा हो जाएगा, बी का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बट एक्चुअल में ये ऐसे नहीं होता। रियलिटी में क्या होता है, रियलिटी में जो होता है हमारा बी ज़्यादा, सॉरी हमारा ए ज़्यादा हो जाएगा और बी जो है हमारा यहाँ पर कम बेसिक होगा। क्यों, देखो यहाँ पर क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर भी क्या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। आई इफेक्ट के बेस पर अगर हम निकालते हैं तो हमारा गलत जा सकता है। क्यों, देखो नाइट्रोजन जो है इसके जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ जाना चाहेगा, प्लेन में। और जब ये प्लेन में चला जाएगा तो बताओ वहाँ पर इन्वर्जन पॉसिबल है ना। तो हमें जितना हमारी कोशिश होनी चाहिए, जितनी भी छोटी स्मॉल रिंग हमारी बन सकती है हमें उतनी ही स्मॉल रिंग बनानी होगी। और जितनी स्मॉल रिंग हमारे पास बन के आएगी तो उसकी जो बेसिसिटी है वो उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर प्लेनरिटी में आ ही नहीं सकता। और जितने ज़्यादा यहाँ पर आप नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीज करते जाओगे, मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, उतना ही फ्लेक्सिबल हो जाएगा। और जितना वो फ्लेक्सिबल होगा जो उसकी प्लेनरिटी है वो उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। जब मॉलिक्यूल प्लेनर हो जाएगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, इन्वर्जन पॉसिबल है। और जब इन्वर्जन पॉसिबल हो जाएगा तो बताओ बेसिसिटी क्या इंक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। जितना ज़्यादा आप रिंग इंक्रीज करते जाओगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, फ्लेक्सिबिलिटी आने के कारण मॉलिक्यूल प्लेनर में जाना चाहेगा, वहाँ पर वोल्टन इन्वर्जन आपका हो सकता है। आपको चाहिए कि आपके पास जितनी स्मॉल रिंग आपकी बना सकते हो आपको बनानी होगी। आपका क्या होता है, वहाँ पर इन्वर्जन रुक जाता है। अगर आप यहाँ पर बात करते हो पीके की, जो हमारी पीके वैल्यू होती है वो प्रोपोर्शनल होती है किसके, बेसिसिटी के होती है ना। और जो हमारी क्या होती है पीके वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एसिडिटी के, बोलो होती है ना। अब यहाँ पर हमें पीके वैल्यू भी डिसाइड करने को मिल सकता है, एग्जामिनर हमें पूछ सकता है कि कौन से मॉलिक्यूल की पीके वैल्यू ज़्यादा है, या फिर हमें पूछ सकता है कि मोर देन पीके वैल्यू, यानी कि ए बी सी ऐसे कुछ भी कह सकता है। तो आपको याद रखना है जिसकी बेसिसिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी पीके वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी। सपोज करो यहाँ पर 1.21 हमारी क्या है, पीके वैल्यू है, तो इसके बेस पर हम कह सकते हैं कि इसकी बेसिसिटी हमारी ज़्यादा है। और इसकी हमारी क्या वैल्यू है, 1.01, ठीक है। तो ये इससे कम वैल्यू दे रहा है तो यानी कि इसकी एसिडिटी ज़्यादा है, यहाँ पर इन्वर्जन हो सकता है। और बेसिसिटी किसकी ज़्यादा है, ए की ज़्यादा है। तो ये हमें याद रखना है, ना कि हमारी बी की। अगर आपसे कोई पूछे क्यों तो आप बता सकते हो क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा वोल्टन इन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, बता देंगे। तो इसके बाद अगर हम यहाँ पर देखते हैं 3 मेंबर रिंग एंड 4 मेंबर रिंग ऐसे, तो जो हमारा 3 मेंबर रिंग होगा और 4 मेंबर रिंग होगा वहाँ पर क्या होता है, वोल्टन इन्वर्जन नहीं होता। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि 3 मेंबर्स रिंग एंड 4 मेंबर्स रिंग नॉट अ इन्वर्जन, यहाँ पर क्या होगा, वोल्टन इन्वर्जन नहीं होता, कैन नॉट इन्वर्जन। क्यों, अब आप पूछोगे मैम वाई, तो ठीक है हम बताते हैं। देखो आप अगर यहाँ पर देख पा रहे हो तो यहाँ पर क्या है, 60 डिग्री एंगल आपका प्रेजेंट है। तो 60 डिग्री एंगल किस में होता है, जिसमें जितना ज़्यादा पी कैरेक्टर होता है उसका एंगल उतना ही कम होता है। तो पी कैरेक्टर यहाँ पर होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो हो जाएगी बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। देखो इसके बाद अगर यहाँ पर मुझे क्या करना है, इसको 120 में लाना है। अभी तो ये मेरा 109 डिग्री 4 मिनट भी नहीं है, तो 120 में कैसे लाऊं इसको, प्लेनर कैसे करूँ बोलो। अभी तो मेरे पास 60 है, ओनली 16 है, तो फिर मैं इसको 109 डिग्री 4 मिनट पे नहीं ला सकती। तो मैं इसको 120 एंगल्स पे कैसे लेके आऊँगी, नहीं ला सकती ना। तो मॉलिक्यूल तो मेरा प्लेनर में कभी तक नहीं जा सकता, और जब मॉलिक्यूल मेरा प्लेनर में नहीं जाएगा तो वोल्टन इन्वर्जन भी नहीं देगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पर हमारा एंगल आ जाएगा 90, आ गया 90। तो यहाँ पर बोलो
इन्वर्जन पॉसिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन अगर हमें निकालते हैं तो यहाँ पर भी sp3 है और यहाँ पर भी क्या है, sp3 है, जबकि होना कितना चाहिए था, 1094 डिग्री 4 मिनट हमारा यहाँ पर होना चाहिए था। बाकी हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमारा 3 मेंबर्स रिंग एंड हमारे 4 मेंबर्स रिंग जो होती है कभी भी वोल्डन इन्वर्जन शो नहीं करेगी। इस चीज़ को आप लिख लेना। इसके बाद अगर देखो, उतारो आप, लिया और यहाँ पर हमने बहुत बड़े बड़े ग्रुप लगा दिए, बल्कि ग्रुप बोलते हैं जिनको, ये बेंजीन है फिनाइल, और यहाँ पर CH3 और यहाँ CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो जो ऑर्थो पोजीशन पे हाइड्रोजन होते हैं आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन शो करते हैं। जब ये आपस में रिपल्शन शो करेंगे तो आप बोलोगे कि मैम ये तो काफ़ी हिंडेंस वाला मॉलिक्यूल है हमारा, और जो यहाँ पर टर्शियरी ग्रुप है क्या कर होगा, प्लस आई भी इफेक्ट शो कर रहा होगा। लेकिन ध्यान दो, जब यहाँ पर हिंडेंस हो रही होगी तो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा, एक दूसरे से रिपेल करने के बाद चाहेगा कि मैं एक दूसरे से दूर हो जाऊँ। तो ये बेंजीन और ये बेंजीन क्या चाहेगी, ऑर्थो इफेक्ट होने के कारण एक दूसरे से दूर होना चाहेगी, और यहाँ पर भी क्या है, 1,3 इंट्रैक्शन होने के कारण ये क्या होना चाहिए, एक दूसरे से दूर होना चाहिए। ठीक है, अभी क्या इसका एंगल होना चाहिए, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो 109 डिग्री 4 मिनट हमारा होना चाहिए। लेकिन रिपल्शन के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120, हमारा बहुत ही जल्दी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा। जब ये 120 पे जाएगा क्या इसकी बेसिसिटी हमारे पास हो जाएगी इंक्रीज? बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 120 में जाना चाहेगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा वोल्डन इन्वर्जन ये शो करेगा। क्या करेगा, वोल्डन इन्वर्जन शो करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, हिंडेंस है। हिंडेंस होने के कारण मॉलिक्यूल अपनी प्लेनरिटी फॉलो करेगा। जब मॉलिक्यूल प्लेनरिटी में जाएगा तो उसका जो हमारे बेसिसिटी का करेक्टर है वो हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और हमारी जो एसिडिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, और मॉलिक्यूल इन्वर्जन शो करेगा। क्या, वोल्डन इन्वर्जन शो करेगा। अब हमें क्या करना है, इसका वोल्डन इन्वर्जन हमें रोकना है, क्योंकि हमें क्या करना है, बेसिसिटी इंक्रीज करनी है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इसके बाद देखो एक और मॉलिक्यूल है हमारा हाइड्रोजन, और यहाँ पर हमने कुछ ड्यूटेरियम और यहाँ कुछ ऐसे CH3 लगाया, और यहाँ पर हमने क्या किया, अपना ट्राइटेनियम लगा दिया। अब यहाँ पर देखो ये मॉलिक्यूल क्या वोल्डन इन्वर्जन शो करेगा? बिल्कुल नहीं। जब भी नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तभी क्या करेगा, हमारा नाइट्रोजन वोल्डन इन्वर्जन शो कर सकता है। बाय द वे अगर वहाँ पर हमारा नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो क्या करेगा, हमारा कभी भी वोल्डन इन्वर्जन शो नहीं करने का। देखो यहाँ पर क्या है, 4 डिफरेंट एटम्स और ग्रुप हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, ऐड कर दिए हैं। इसके बाद ये वोल्डन इन्वर्जन शो नहीं करेगा। जब ये वोल्डन इन्वर्जन शो नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, हमारा कायरल हो जाएगा, और कायरल मॉलिक्यूल को हम क्या कह सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर हमारा हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एक और लेते हैं कार्बन आयन जो होता है हमने लिया, और यहाँ पर क्या किया, कुछ ऐसे ही डिफरेंट एटम्स और ग्रुप हमने लगा दिए। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करते हैं इसकी प्लेनरिटी की कि या प्लेनर होगा या नहीं होगा, तो आपको याद रखना है जितने भी हमारे सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं उनमें से मैक्सिमम जो होते हैं हमारे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है, ये मैक्सिमम केस में ये क्या करते हैं, तीनों इन्वर्जन शो करते हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कार्बन के पास और नाइट्रोजन के पास, तो वहाँ पर क्या होगा, वोल्डन इन्वर्जन होगा। हमेशा ही क्या होगा, वोल्डन इन्वर्जन होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, अगर ऐसे ही क्या है आपका नाइट्रोजन भी है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वोल्डन इन्वर्जन हमारा देखने को हमें मिलेगा। तो आप लिख लो कि अगर नाइट्रोजन कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वहाँ पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, वोल्डन इन्वर्जन देखने को मिलेगा। बाय द वे अगर वहाँ पर नाइट्रोजन के पास और कार्बन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, देखो यहाँ पर क्या है, अगर कुछ ऐसे लिया हमने हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, CH3 और ट्राइटेनियम। ठीक है, ऐसे कर लो आप ट्राइटेनियम। तो यहाँ पर 4 के 4 डिफरेंट है, तो मॉलिक्यूल तो ऐसे भी कायरल है, और जब ऐसे कायरल है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, बिल्कुल होगा। इसी प्रकार अगर हमने यहाँ पर किया हाइड्रोजन प्लस चार्ज, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन,
सॉरी यहाँ पर हम ले सकते हैं ट्राइटिनियम और यहाँ पर हम कर सकते हैं CH3। तो मॉलिक्यूल में 4 डिफरेंट एटम्स या ग्रुप लग चुके हैं, तो ये मॉलिक्यूल भी हमारा क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। ये दोनों के दोनों बोथ जो हो जाएगी हमारे ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगी, बाकी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गए। आपको याद रखना है, इसको बिल्कुल नहीं भूलना। ये केस जो है हमारे पास एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो ये भूलने वाली चीज़ नहीं है। इसके बाद आप बोलोगे कि मैम अगर फॉस्फोरस आ जाए हमारा कुछ ऐसे, हाइड्रोजन और यहाँ पर आ गया CH3 और यहाँ पर आ गया हमारा ड्यूटेरियम। तो मैंने आपसे कहा था कि जो हमारे सेकंड पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं वही क्या करते हैं, हमारे पास मैक्सिमम गोल्डन इन्वर्जन शो करते हैं। बाय द वे जो हमारे पास थर्ड पीरियड्स, फोर्थ पीरियड्स या 5 पीरियड्स के एलिमेंट होते हैं गोल्डन इन्वर्जन कभी भी शो नहीं करेंगे। ये हमारा क्या है, थर्ड पीरियड्स का एलिमेंट है। जब थर्ड पीरियड्स का एलिमेंट आ चुका है तो यहाँ पर गोल्डन इन्वर्जन शो नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, ये काउंट होगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन में और हमारी कायरलिटी में। तो मॉलिक्यूल क्या रहने वाला है, हमेशा ही हमारे पास कायरल रहने वाला है, क्योंकि 4 एटम्स यहाँ पर डिफरेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव, क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव यहाँ पर रहने वाला है। इसके बाद अगर यहाँ पर हम सल्फर की बात करते हैं, देखो यहाँ पर सल्फर है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर CH3 और यहाँ पर ऑक्सीजन और यहाँ पर ऑक्सीजन। अगर दिया हुआ है हमें कुछ ऐसे, तब क्या होगा, देखो दो तो सेम आ चुके हैं ना, जब दो सेम आएंगे तो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, क्योंकि अकायरल है, क्योंकि यहाँ पर हम नंबरिंग RS तो हम डिसाइड नहीं कर सकते। जिस मॉलिक्यूल में हम RS डिसाइड नहीं कर सकते उस मॉलिक्यूल में हम कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि मैं कायरल होगा। जहाँ RS कॉन्फ़िगरेशन, जो भी मॉलिक्यूल RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल सकता है वो क्या होगा, हमारा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ये क्या हो जाएगा, अकायरल। अब हमें क्या करना है, इसको अकायरल होने के साथ क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अब मुझको इसको कायरल बनाना है। अगर मैं इसका मास डिफरेंट कर दूं तो बोलो कायरल हो जाएगा क्या, बिल्कुल हो जाएगा। एक 16 है, एक हम कर सकते हैं 18। जब हमने एक 16 लिया, एक 18 लिया, तो मास डिफरेंट है, नंबरिंग शो कर सकते हैं हम। कैसे नंबरिंग देंगे हम इसको, 1 2 3 और 4, 1 से 2, 2 से हम 3 चलते हैं, ऐसे बोलो हो सकता है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, अब ये हो जाएगा हमारा कायरल। और जब ये हमारा कायरल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव। बोलो हो जाएगा ना। अब हमें क्या करना है कि हमें जो इन्वर्जन है उसको रोकना है। जब हम इन्वर्जन को रोकना चाहेंगे तो हमें क्या करना होगा, सिस्टम को लॉक्ड करना होगा। जब हमारा सिस्टम लॉक्ड हो जाता है तो वहाँ पर क्या हो जाता है, इन्वर्जन स्टॉप हो जाता है। इन्वर्जन मॉलिक्यूल चाह कर भी क्या कर सकता है, इन्वर्जन शो नहीं कर सकता। तो उतारो इसको, फिर सीखते हैं। सिस्टम मस्ट बी लॉक्ड। हमने यहाँ पर क्या किया, सिस्टम को लॉक कर दिया। और ये क्या करेगा, कैन नॉट इन्वर्जन, यहाँ पर इन्वर्जन शो नहीं होगा, कैन नॉट इन्वर्जन। ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लिया, अब यहाँ पर क्या है, हमारा सिस्टम लॉक्ड हो चुका है ना। अब ये इन्वर्जन शो नहीं करेगा। जब ये इन्वर्जन शो नहीं करेगा तो यहाँ पर गोल्डन इन्वर्जन नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर इसकी बेसिसिटी जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद अगर यहाँ पर क्या है, हमारा 3 मेंबर रिंग में कुछ ऐसे नाइट्रोजन है और यहाँ पर क्या किया हमने, CH3 ग्रुप ऐसे लगा दिए हैं, तब भी क्या होगा, यहाँ पर इन्वर्जन नहीं होगा, क्योंकि सिस्टम हमारे यहाँ पर लॉक्ड है। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर 4 मेंबर रिंग में ऐसे नाइट्रोजन लगा दिया है और यहाँ पर हाइड्रोजन है, तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिस्टम लॉक्ड हो चुका है और ये क्या करेगा, हमारा इन्वर्जन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। यानी कि सिस्टम लॉक्ड होने के बाद कैन नॉट इन्वर्ट, यानी कि इन्वर्जन शो नहीं करेगा। इसके बाद अगर हमने यहाँ पर कुछ ऐसे लिया, नाइट्रोजन है और यहाँ पर कुछ ऐसे हमारी मेंबर रिंग लगी हुई है और एक कुछ ऐसे है हमारी, तो यहाँ पर भी क्या है, हमारा 2 ऐसे रिंग से जुड़ा हुआ हमारा नाइट्रोजन है, जो यहाँ पर क्या करेगा, इन्वर्ट शो नहीं कर सकता। जब नाइट्रोजन को हम लॉक्ड करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, इन्वर्जन शो नहीं करते, या फिर प्रोटोनियम आयन देते हैं, ऐसे कुछ हम क्या कर देते हैं, इसको हाइड्रोजन करेंगे और यहाँ पर ऐसे करेंगे
और यहाँ पर चाहे आप कितनी भी बड़ी रिंग आप अब कर सकते हो, यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इन्वर्जन नहीं होगा। जब भी आपको मॉलिक्यूल को इन्वर्जन शो कराने से रोकना होगा तो सिस्टम को आपको लॉक्ड करना होगा। कर दोगे आप। इसके बाद एक और क्वेश्चन हम करते हैं। देखो यहाँ पर निकालते हैं सल्फर, और यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर हमारा है CH2 CH3 और यहाँ पर CH2 और CH3। ठीक है, अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारा सिस्टम कायरल है क्या, मॉलिक्यूल कायरल है। तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट है। तो देखो आप 4 के 4 क्या दिख रहे हैं आपको, डिफरेंट दिख रहे हैं। तो ये वाला सेंटर भी क्या है, यहाँ पर हमारा कायरल है। ठीक है, और कायरल होने के कारण क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर CH2 हमारा प्रेजेंट है। तो यहाँ पर और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ये वाला जो कार्बन सेंटर है ये भी क्या हमारा कायरल हो जाएगा ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, वोल्डन इन्वर्जन निकाल सकते हैं। इसके जो भी अब तक हमने इसके थियोरेटिकल पोर्शन किया है, इसके बाद हम अपने जितना भी अब तक हमने पढ़ा है ना अपना थियोरेटिकल पोर्शन, तो उससे रिलेटेड जितने भी हमारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आए थे, जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उन सभी को क्लियर करेंगे। अगर आपको अपना प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालने हैं तो हमारी लास्ट वीडियो जरूर देखना, इसको अच्छे से करना। इसके जितने भी हमारे जो बुक्स है उसको आप अच्छे से पढ़ना, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आप निकाल के देखना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हैप्पी लर्निंग।